एक नया चैप्टर हम लोग लेके आए हैं आपके सामने, उत्पादन फलन। देखिए, उत्पादन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के दाम में इंक्रीमेंट करना, किसी भी वस्तु के मूल्य में इंक्रीमेंट करना, किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना आपका उत्पादन कहलाता है। इसको ऐसे समझिए कि आप एक लकड़ी लेके आए साहब 100 रुपए की, आपने उसको कुछ शेप दे दिया, ठीक, आपने उसे 150 रुपए में बना दिया, तो जो 50 रुपए का जो आपका इंक्रीमेंट किया है ये उत्पादन है। तो किसी भी कच्चे माल को परिवर्तित माल में चेंज करना उत्पादन कहलाता है। ठीक, तो उत्पादन फलन, देखिए फलन का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। जब हम किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं तो हमें कुछ ही चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक, जैसे सपोज फॉर मान के चलिए एक श्रमिक हमें चाहिए और एक चाहिए हमें मशीन। ठीक, तो उत्पादन जो होता है वो उत्पादन के साधनों की सहायता से होता है। उत्पादन के साधन कौन होते हैं? जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है। ठीक, उत्पादन के साधन क्या होते हैं? जिनकी सहायता से हम लोग उत्पादन करते हैं। अब उत्पादन करने के लिए भी बच्चों हमें चाहिए श्रमिक और मशीन। ठीक, श्रमिक को हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील साधन, इंग्लिश में वेरिएबल फैक्टर्स, और मशीन को बोलते हैं हम लोग स्थिर साधन, फिक्स फैक्टर। अब इसे परिवर्तनशील क्यों कहते हैं? परिवर्तनशील मतलब जिसको आप जब चाहे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बड़े आराम से घटा और बढ़ा सको। ठीक, इसको स्थिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको जो चेंज कर सकते हैं एक लंबे समय में कर सकते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में काल दो तरह के होते हैं, एक अल्पकाल होता है और एक होता है दीर्घकाल। ठीक, देखिए अल्पकाल क्या होता है? एक छोटा सा समय। मान के चलिए आपको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना हो अचानक से, एकदम जल्दी से, तो आप सबसे पहले क्या चेंज करोगे? लेबर। ठीक, क्यों कर पाओगे? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सस्ता होता है। लेबर जो होता है वो सस्ता होता है। सस्ते का मतलब होता है आप उसे हफ्ते में बड़े आराम से बढ़ा सकते हो, महीने में। लेकिन मशीन को चेंज करने के लिए, मशीन को चेंज करने के लिए आपको जो होते हैं वर्ष लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन करोड़ों की आती है लेकिन लेबर सस्ता होता है। तो कहने का मतलब परिवर्तनशील साधन, डेफिनेशन बनती है, वो साधन होते हैं जो कम लागत वाले होते हैं, है ना, सस्ते होते हैं, प्लस हम इन्हें अल्पकाल में चेंज कर सकते हैं। अल्पकाल क्या होता है? दिन, सप्ताह और महीना। ठीक, अब स्थिर साधन कौन से होते हैं? स्थिर साधन वो साधन होते हैं जो महंगे होते हैं, उच्च लागत वाले होते हैं, जिनको हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन कौन से काल में कर सकते हैं? दीर्घकाल। दीर्घकाल का मतलब कई समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं उनको चेंज करने पे। इसका एग्जाम्पल है मशीन और इसका एग्जाम्पल है क्या? परिवर्तनशील साधन का श्रमिक। आप चाहें तो स्थिर साधन में मशीन भी ले सकते हैं और जमीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जमीन भी बड़ी महंगी होती है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं उत्पादन फलन को हम लोग एक समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है, लाइक आप मान के चलिए आपके पास एक मशीन है, ठीक, और 10 श्रमिक हैं। एक मशीन और 10 श्रमिक को जब हम उत्पादन प्रक्रिया में लगाते हैं तो आपका उत्पादन कितना होता है? 50। ठीक है, सपोज उसी मशीन के साथ हम श्रमिक को 20 लगाते हैं, 10 की जगह 20 लगाते हैं, तो उत्पादन आपका कितना होता है? 100 होता है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा? उत्पादन फलन क्या होता है? फलन का मतलब संबंध। किसका संबंध? उत्पादन का। किसके साथ? उत्पादन के साधनों के साथ। कहने का मतलब उत्पादन के साधन और उत्पादन के बीच जो ये संबंध पाया गया, संबंध क्या? एक मशीन 10 श्रमिक मिलकर 50 चीजें बनाएंगे, एक श्रमिक, एक मशीन और 20 श्रमिक मिलकर 100 चीजें बनाएंगे। इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं उत्पादन फलन। ठीक, तो उत्पादन फलन पूछे तो बड़ा सिंपल है भाई। उत्पादन करने के लिए हमें किस चीजों की जरूरत पड़ती है? वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो परिवर्तनशील साधन और एक होते हैं स्थिर साधन। परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं? सीधी सी बात है, जो बहुत सस्ते होते हैं, जिन्हें आप चेंज कर सकते हो किसमें? अल्पकाल में, बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। पूरा चैप्टर ये अल्पकाल वाला है, अर्थात इसमें हम लोग केवल एक साधन को चेंज करेंगे। कौन से? वो भी परिवर्तनशील साधन को। स्थिर को चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर में अल्पकाल में करेंगे। ठीक, फिर आपसे पूछे कि उत्पादन फलन के बारे में बता दो डेफिनेशन, तो आप बताओगे उत्पादन के साधनों और उत्पादन के बीच में जो संबंध पाया जाता है,
कार्यात्मक संबंध पाया जाता है उसको उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक, तो यही पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। परिवर्तनशील साधन की डेफिनेशन पूछेगा, स्थिर साधन की डेफिनेशन पूछेगा, या इनके बीच में डिफरेंस पूछेगा, या फिर इसका एक एग्जाम्पल पूछ लेगा, या इसका एक एग्जाम्पल पूछ लेगा। ठीक है, उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना। ठीक, कोई भी इंसान कोई चीज 10 रुपए की लेके आया और उसने वो चीज 15 की बेच दी इकोनॉमिक्स में, इसका मतलब भी होता है उत्पादन करना। ठीक, उत्पादन का मतलब ये नहीं कि कोई चीज बना दी आपने, नहीं, किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना आपका उत्पादन कहलाता है। इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो इकोनॉमिक्स में उत्पादन 3 तरह के होते हैं, टीपी, एमपी और एपी। टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्शन अर्थात कुल उत्पादन, एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब सीमांत उत्पादन, एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन। अब कुल उत्पादन का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे सिंपली। तो आप बताएंगे, सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग मशीन एक ही रखेंगे और लेबर को लगातार बढ़ाएंगे प्रोडक्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अल्पकाल में उत्पादन कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो हम अल्पकाल में केवल एक ही साधन को बढ़ा सकते हैं, वो आपको पता है, वो है परिवर्तनशील साधन। ठीक, परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं? जो बहुत सस्ते होते हैं, जिसमें हम लोग लेबर को रखते हैं। ठीक, देखिए अब एक मशीन और एक लेबर कितनी चीज बना रहे हैं? 10। एमपी का मतलब जो एक बंदे ने बनाया। ठीक, अब उसी मशीन के साथ हमने दूसरा लेबर लगाया तो प्रोडक्शन कितना करा उसने दूसरे बंदे ने? 9। तो दोनों ने मिलकर कितना किया? 10 + 9। ठीक है, 10 + 9 19। दोनों ने 1 + 2 मतलब दोनों लेबरों ने किया 19। तो इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल प्रोडक्शन। सिंपली है इसकी जो डेफिनेशन है, सभी मजदूरों के द्वारा किया गया उत्पादन। भाई आपने जितने भी मजदूर लगाए हैं उन्होंने टोटल जितना प्रोडक्शन किया उसको हम लोग सम टोटल बोलते हैं, टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन। तो सभी मजदूरों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का जोड़ कुल उत्पादन कहलाता है। टीपी = सिग्मा एमपी। सिग्मा एमपी का मतलब, सिग्मा का मतलब होता है बेटा जोड़। ठीक, एमपी का मतलब जितने भी लेबरों ने जो प्रोडक्शन किया, जैसे एक ने किया 10, दूसरे ने किया 9, तो दोनों को टोटल कर लिया हमारा 19। ठीक, टोटल प्रोडक्शन डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे सिंपली। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। देखिए मार्जिन हिंदी में बोलते हैं बेटा सीमांत। सीमांत का मतलब होता है अंतर, मार्जिन का इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अंतर, मार्जिन। ठीक, अब मार्जिन किस चीज का? प्रोडक्शन का। भाई 2 लेबर लगाए, चीज बनी 19, तीसरा लेबर लगाया, तीनों ने मिलकर बनाई 27 चीज। 2 लेबरों ने मिलकर बनाई 19, 3 लेबरों ने बनाई 27। तो अंतर कितने का आया? एक एक्स्ट्रा लेबर जब लगाया तो अंतर कितने का आया? अंतर आया 8 वस्तुओं का। ठीक, इसी को बोलते हैं एमपी, एम फॉर मार्जिनल, पी फॉर प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। ठीक, तो एक अतिरिक्त श्रमिक को उत्पादन प्रक्रिया में लगाने पर, एक अतिरिक्त श्रमिक को उत्पादन प्रक्रिया में लगाने पर कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसको हम लोग सीमांत उत्पादन कहते हैं। ठीक है, यह सीमांत उत्पादन कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ये टीपी = एमपी = टीपीएल - टीपीएल - 1। टीपीएल का मतलब लेबर, नंबर ऑफ लेबर्स। कितने लेबर थे? 3। टीपीएल - मतलब 3 - 1 मतलब 3 लेबरों ने कितना प्रोडक्शन किया? 27। L - 1 मतलब 3 - 1, 2 लेबरों ने कितना किया? 19। तो 3 लेबरों के प्रोडक्शन में से 2 लेबर के प्रोडक्शन को हमने माइनस किया तो हमारा सीमांत उत्पादन आ गया, मार्जिनल प्रोडक्शन आ गया। ठीक, डेफिनेशन पूछेगा बता देंगे, ये फॉर्मूला आ सकता है इसका। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बच्चों एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज का मतलब होता है बच्चों एक। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्शन का मतलब भाई 5 लेबरों ने कितनी चीज बनाई? 50। तो एक लेबर ने कितनी बनाई? 50/5, TP/L, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। TP/L ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 50/5 कितनी चीज बनाई? 10। तो एवरेज प्रोडक्शन की डेफिनेशन होगी एक श्रमिक के द्वारा किया गया उत्पादन, एक श्रमिक के द्वारा किया गया उत्पादन औसत उत्पादन कहलाता है। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी एक की डेफिनेशन हो सकता है। टीपी का मतलब जितने लेबर लगे थे सबने जो काम किया। एमपी का मतलब जब हम प्रोडक्शन में एक एक्स्ट्रा लेबर लगा दिया, जब हमने एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया तो जो डिफरेंस जनरेट हुआ।
एपी का मतलब एक लेबर ने हमारे जितना प्रोडक्शन किया, एक लेबर ने जितना प्रोडक्शन किया उसको